मशरक़ वस्ता का ख़ित्ता बज़ाहिर एक जंगी बहरान में धुसता चला जा रहा है। पिछले पौने 2 साल में हमने देखा कि गज़ा में जो कत्लेआम है उसने थमने का कोई नाम नहीं लिया और इज़राइल का जंगी जुनून लुबनान, यमन और फिर अब ईरान तक पहुंच गया है। शाम पे भी उसने हमले किए और अब यूं ये मामला जो है ये हमारी सरहद पे आन पहुंचा है। पिछले 4 रोज़ में जो सैकड़ों मिज़ाइल, ड्रोन्स ईरान, इसराइल ने एक दूसरे पे दागे हैं। उसके बाद अब तक की जो रिपोर्ट्स हैं, जो सरकारी ज़राए बता रहे हैं, ईरान में 224 जानें गई हैं। इजरायली नुकसान जो है तकरीबन 23 लोगों की जानें वहाँ पे गई हैं। इसराइल के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। इफ़ेक्टिवली ये कहा जा रहा है कि इरानियन एयर स्पेस को इसराइल ने डोमिनेट किया हुआ है और इसराइल जवाब देने की कोशिश और ईरान जवाब देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बज़ाहिर ज़ाहिर है कि उसके पास ना वो हार्डवेयर है और ना ही उसके पीछे कोई अमेरिका जैसी ताकत है जो इसराइल को जिसने बज़ाहिर एक ब्लैंक चेक दिया हुआ है पूरे ख़ित्ते में। आज चंद घंटे पहले यानी पीर की शाम गए हमने देखा कि ईरान के सरकारी टीवी की इमारत को इसराइल ने निशाना बनाया। वहाँ पे मेज़बान सहर इमामी उस वक्त खबर नेटवर्क का प्रोग्राम जारी था, ऑन एयर थी, जब एक ज़ोरदार धमाका हुआ और उन्हें स्टूडियो से इवैक्यूएट करना पड़ा। लेकिन उसके फिर 5 या 10-15 मिनट बाद वो दोबारा ये देखें, पहले ये धमाका हो रहा है। ये पहले है और अभी वो दूसरी की फुटेज हमारे पास इस वक्त है नहीं, लेकिन इसके कोई 15 मिनट बाद उन्होंने अपनी नशियात जारी रखी। हाँ, तो वो अनडिटर्ड हैं, वो वापस आई और उन्होंने ऑन एयर जो है अपनी नशियात शुरू की। अच्छा, इस हमले से पहले इसराइल के वज़ीर दिफा ने वार्न किया था कि ईरानियन जो प्रोपेगेंडा चल रहा है उसको सबक सिखाने की ज़रूरत है। तो जानबूझ के ज़ाहिर है कि इजराइल हमेशा सहाफ़ियों को टारगेट करता है और यहाँ भी किया। और आप बता रहे थे कि इजराइल के सहाफ़ी इस हवाले से कह रहे थे, इजराइल के सहाफ़ी तो कह रहे थे कि बिल्कुल इन पर बिल्कुल चाहिए, लेकिन इजराइल के सहाफ़ियों से और आप क्या उम्मीद और क्या एक्सपेक्ट करेंगे। तो हमारे पाकिस्तान को भी कोशिश की गई है कि इस पूरे मामले में घसीटा जाए। मुतअद्दिद बयानात सामने आए हैं पिछले 24 घंटों में। तो ज़रा उस पर पहले नज़र डालते हैं क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन चल रही है हमारे यहाँ भी। मीडिया पे ये बयानात गर्दिश कर रहे हैं। पहला एक बयान सामने आया, वो था सदर ट्रंप के हवाले से, जिसमें उन्होंने बज़ाहिर ये कहा कि पाकिस्तान जो है वो बाज रहे, इस मामले में इन्वॉल्व ना हो। ये एक AI जनरेटेड वीडियो है। एक पुराना उनका बयान था जिसको तरोड़ मरोड़ के पेश किया गया। इसको फैक्ट चेक किया iVerify की टीम में, जो कि एक इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकिंग ऑपरेशन है यहाँ कराची में। इसके अलावा हमने देखा कि नेतन्याहू का भी एक पुराना बयान दोबारा सोशल मीडिया पे चलाया जा रहा है, जिसमें बज़ाहिर वो ये कह रहे हैं कि ईरान के बाद हमारा अगला निशाना पाकिस्तान है। नहीं, ये जेन्युइन क्लिप है, लेकिन ये इस कॉन्टेक्स्ट में था कि जिसको उन्होंने क्वालिफाई इस तरह से किया कि अगर पाकिस्तान में तालिबान टेक ओवर कर लेते हैं तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट होगा और फिर हम पाकिस्तान को निशाना बना सकते हैं। इरादा उनका हमेशा यही रहा है। लेकिन फैक्ट चेकिंग का मकसद ये भी होता है कि जब आप पुराने क्लिप्स को दोबारा चलाते हैं, इधर के हुजूम को उधर दिखाते हैं, तो उससे एक अननेसेसरी एस्केलेशन हो जाती है। तासुर बंदा जैसे नेतन्याहू ने अभी धमकी दी है, क्योंकि वक्त भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कब बयान दिया गया, कहाँ बयान दिया गया। एक तीसरा बयान जो कि आज ईरान से मंसूब किया गया, वहाँ के नेशनल सिक्योरिटी एक ऑफिशियल ने आज एक बयान में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा कि पाकिस्तान ने इज़हार यकजहती किया है। ताहम इस बयान में इस तरह इसको तरोड़ मरोड़ के पेश किया है कि जैसे पाकिस्तान ने कहा है कि अगर ईरान पे हमला हुआ तो हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस खबर को भारतीय मीडिया में काफ़ी पीटा गया। वहाँ का एक चैनल है टाइम्स नाउ, अगर कोई उसको सीरियसली लेता है तो मेरा ख्याल है उसको तो फैक्ट चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन बरतानवी एक अखबार है डेली मेल, उसकी भी रेपुटेशन बहुत ख़राब है, उसकी भी जो क्रेडिबिलिटी है उस पर सवालिया निशान है। लेकिन चूंकि एक बरतानवी मीडिया में ये खबर छप गई तो फिर पाकिस्तानी पार्लियामेंट में नायब वज़ीर ख़ारजा इसाक डार को खुलकर एक वाशकाफ अल्फाज में कहना पड़ा कि ये बहुत ही रिस्की बातें हैं और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक। ये जो इंटरव्यू तोड़ा मड़ोड़ा गया, ये ईरानी सिक्योरिटी एडवाइज़र है मोहसिन रज़ाई जी, जो पासदारान इनकलाब के पहले कमांडर भी थे। जी, ये उनका बयान था
और इसहाक डार ने उसे किस तरह से करेक्ट किया वो सुन लेते हैं। ये एक लेटेस्ट इंट्रीग हुई है ऐसी सोशल मीडिया के हवाले से कि जी उनके ईरान के एक जनरल्स को कोट करके कि जी पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर इसराइल ने हमारे ऊपर न्यूक अटैक किया तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। ये गैर ज़िम्मेदाराना और इतने झूठी खबर है, और वो सोशल मीडिया में चलती चलती अभी मुझे थोड़ी देर पहले पता चला कि डेली मेल ने पिक कर लिया इंग्लैंड में। तो मैं ये क्लियर कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी है, इट इज़ फॉर द पर्पज़ ऑफ आवर सेल्फ डिफेंस, ये हमारा डिटरेंस है। हमने कोई ऐसी स्टेटमेंट हमारी तरफ से कोई ना स्टेटमेंट किसी ने दी है, इसको फैब्रिकेट किया गया है। मेरा ख्याल है मोहसिन रज़ाई ने भी ये स्टेटमेंट नहीं दी। वो उसको उनका एक बयान है फारसी में है जिसमें वो पाकिस्तान की वहाँ पे नारे लगे ना तशक्कुर के, वो अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली इजहार यकजहती किया है, इजरायली एक्शन को कंडेम किया है, लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स की तो कहीं कोई बात नहीं। आज पाकिस्तान के हक में जो नारे लगे वो जेन्युइन है, वो बिल्कुल जेन्युइन है। उसकी फुटेज भी है हमारे पास, अगर कोई देखना चाहे तो वापस चली हुई है। देखिए पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है इस पर, एक तो मुझे अप्रिशिएट करना है, और दूसरी बात है कि ये बहुत अच्छी बात है कि हुकूमत वक्त फ्रंट फुट पर फैक्ट चेकिंग कर रही है, क्योंकि इन चीज़ों को फैलने में कोई टाइम नहीं लगता। और भी बहुत बातें फैल रही हैं कि ओ जी पाकिस्तान इज कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन यूएस के लिए, ये सारी चीज़ें इस वक्त झूठ हैं। पाकिस्तान का जो इस पे स्टेटेड पोजीशन है, आई थिंक उसके अलावा आप कोई पोजीशन ले भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है कि आपके वेस्टर्न नेबर की एयर स्पेस के ऊपर इजराइल की डोमिनेंस हो। हमें पता है कि इजराइल और भारत के कितने करीबी ताल्लुकात हैं। हमें पता है कि भारत ने इजरायली ड्रोन्स ऑपरेटेड बाय इजरायलीज हमारे खिलाफ इस्तेमाल किए थे, और जो इवेंचुअल गोल हमेशा रहा है, मेरा तो ख्याल है कि जब नेतन्याहू अपनी माँ के पेट से बाहर निकला था तो उसका पहला नारा था कि ईरान को तबाह करो। पिछले 3 दहाइयों से उसका यही नारा है। अभी भी वो चाह रहे हैं कि ईरान में रिजीम चेंज हो, अभी भी वो चाह रहे हैं कि ईरान में बॉल्कनाइजेशन हो। वो होगी या नहीं होगी उस पर भी हम बात करते हैं, लेकिन मैं पहले ज़रा जिक्र करना चाह रहा हूँ कि ईरान को भी इस वक्त मेरा ख्याल है कि थोड़े से अपने होश संभालने चाहिए और देखना चाहिए कि उनके साथ कौन खड़े हैं और कौन नहीं खड़े हैं। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ वाज़े तौर पर भारत की। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने शदीद मजम्मत की है इजराइल के हमलों की। दे हैव कॉल्ड फॉर रिस्ट्रेंट वगैरह वगैरह, और भारत ने इस बयान से ला ताल्लुकी का ऐलान किया है। ये वही भारत है जिसकी बड़ी करीबी ताल्लुकात थे और हैं ईरान के साथ। चाबहार पोर्ट, ये वही भारत है जिनका जासूस कुलभूषण यादव ईरान से ऑपरेट कर रहा था, और ये वही ईरान है जिसने 2003 में जब अपनी नेतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी, जिसको इस वक्त इजराइल टारगेट कर रहा है, उसने जब IAEA के इंस्पेक्टर्स की तरफ खोली तो वहां पर पता लगा कि यार आपके सेंट्रीफ्यूजेस के डिजाइन तो वही हैं जो पाकिस्तान के सेंट्रीफ्यूजेस के डिजाइन थे। मेरा ख्याल है कि इस वक्त ईरान भी थोड़ा सा पछता रहा होगा कि हमें ये नहीं करना चाहिए था। नेवरदलेस फॉर आवर ओन सेल्फ इंटरेस्ट वी हैव टू सपोर्ट इजराइल ईरान इन दिस। इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनको कोई मिसाइल दें या न्यूक्स दें, ऑब्वियसली ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस चीज़ को भी जहन में रखना जरूरी नहीं। मेरा ख्याल है ईरानी रियलाइज़ भी कर रहे हैं ना, आज मजलिस में जिस तरह की फीलिंग जाहिर की गई पाकिस्तान के बारे में, तो उससे पता चलता है कि वो ज़ाहिर है बेवकूफ़ तो नहीं है, उन्हें भी पता है कि इस वक्त कौन किसके साथ खड़ा है। चाबहार का $8 बिलियन का प्रोजेक्ट है, इंडिया ने जो इन्वेस्ट करने का वहाँ वादा किया है। दोनों मुल्कों के दरमियान $2.5 बिलियन की सालाना ट्रेड है। इंडिया तकरीबन जो ईरान का तेल ख़रीदता है उसका 40% जो है वो रिलायंस की रिफाइनरियों में साफ़ होके मार्केट में जाता है, और उसके बाद जब वोट की बारी आती है तो इंडिया कहता है साडा ना काट दो। आपने SCO की बात की, मैं थोड़ा सा G7 की बात करना चाह रहा हूँ, जहाँ पे आज ट्रंप से जब पूछा गया इस पूरे मामले के बारे में तो उन्होंने कहा कि ईरान को फ़ौरन से पेशतर मुज़ाकरात की मेज़ पे आना चाहिए, डी-एस्केलेशन की बात करनी चाहिए। ईरान वाले कह रहे हैं हम तो थे मुज़ाकरात की मेज़ पे, आपसे हम बातें कर रहे थे तो आपने ये हमला करवा दिया। अच्छा, क्यों? अब ये चीज़ क्लियर होती जा रही है कि अमेरिका बहादुर की आशीर्वाद है इसराइल को। पहले उन्होंने डिस्टेंस करने की कोशिश की थी, लेकिन इट्स बिकमिंग क्लियर, क्योंकि US एयरक्राफ्ट कैरियर निमित्स वो साउथ ईस्ट एशिया में था और उसके बाद उसको वियतनाम जाना था।
वहाँ पे उन्होंने अपना वो प्रोग्राम कैंसिल किया और अब उसका रुख मिडल ईस्ट की तरफ है। ऑलरेडी 2-3 एयरक्राफ्ट जो हैं वो मेडिटेरेनियन में उनके खड़े हुए हैं और इससे ये कंसर्न बढ़ रही है। और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि तकरीबन 26 एयर फ्यूल टैंकर्स एकदम अभी यूरोप शिफ्ट हुए हैं मिनिस्ट्री ऑफ अमेरिका की डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने, कि अगर ज़रूरत पड़ी ईरान के खिलाफ इसको इस्तेमाल करने की तो ये चीज़ें तैयार हैं। बिल्कुल जैसे आप बता रहे थे, मुज़ाकरात की आड़ में ये हमला हुआ है ताकि ईरानियन को ये महसूस हो, जैसे हम भी समझ रहे थे 2-3 दिन पहले कि हमला नहीं होगा, अभी तो बातें चल रही हैं, उनको ट्रैप किया गया है। अभी इजराइल से जो बयानात आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी हमने तो बड़ी कोशिश की है, लेकिन जब तक अमेरिका नहीं इसमें दाखिल होगा तो हमें नहीं पता कि क्या हम इनकी न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक सकेंगे या नहीं। तो अब मैं अनकरीब मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इजराइल से फॉल्स फ्लैग अटैक्स भी होंगे कुछ यूएस एम्बेसीज में, ताकि एक जवाब बने। तो देखिए एक चीज़ तय है, ये जो मूवमेंट शुरू हो रही है उससे ये जाहिर है कि अमेरिका की भी असेसमेंट है, सबको ये नजर आ रहा है कि ये मामला लंबा चल सकता है, और अगर लंबा चल सकता है तो इजराइल को रीइंफोर्समेंट चाहिए, उसको बैकअप चाहिए। अच्छा, ईरान का पहले ये कहना था कि अगर ये होता है, इस तरह से हम पे चढ़ाई होती है तो हम अमेरिका को हम समझेंगे, उनको टारगेट करेंगे। बहरीन है, कुवैत है, उर्दन है, यूएई है, जहाँ जहाँ पे अमेरिकन एसेट्स हैं वो हमारे लिए लेजिटिमेट टारगेट होंगे। लेकिन ये आखिरी हरबा होगा, ये आखिरी हरबा होगा। लेकिन अगर देखें ना, ये जिस तरह से ये चल रहा है, 2-3 चीज़ें हैं जो एनालिस्ट कह रहे हैं कि अगर ईरान ने की तो ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जा सकता है और अमेरिका फिर डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा। एक तो यही कि अगर आपने टारगेट किया तो ठीक है, वो डिक्लेरेशन ऑफ वॉर उसको लेंगे। दूसरा, अगर आप एनपीटी से विड्रॉ कर लेते हैं, आप कहते हैं कि जी कि नथिंग डूइंग, हम हिस्सा थे लेकिन आपने ये सब कर लिया है तो हम इसका हिस्सा नहीं है। आइए ये कि इंस्पेक्टर्स जो हैं या मुआयनाकार हैं वो अभी भी ईरान में मौजूद हैं, उनको ये कहते हैं कि जी आप निकल जाएँ, क्योंकि अब हमारे न्यूक्लियर एसेट्स पे हमला हो रहा है, रेडिएशन की भी बातें आ रही हैं, लेकिन हमें ये सब नहीं करना। अगर ईरान कोई ऐसा, या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को अगर वो ब्लॉक करते हैं, कहते हैं कि जी ये हम नहीं करने देंगे, बिकॉज आप कहना आसान है, लेकिन ये सारे वो स्टेप्स हैं जो और हालात को खराब करेंगे। लेकिन आई गेस कि जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जब ऑप्शन नहीं है, फिर आप नहीं है। देखिए, जब आपके सर पर बंदूक रखी हुई है और फायर भी हो रही है तो फिर रिस्ट्रेंट की बात, आप G7 की बात कर रहे थे तो यार यूरोप के बयानात भी, मतलब क्या बात है कि जी हम शदीद मजम्मत करते हैं ईरान की, कि आप क्यों रिटेलिएट कर रहे हैं जब इजराइल आप पर टारगेटेड बमबारी कर रहा है। ऐसे है कि यार क्या जमाना आ गया है, जिसका गला घोंटो वही आगे निकालता है। ये देखो, ये 100% यही बात है।